सभापति नगर के उनके ऊपर जब ऐसा हो सकता है तो आज दिन किसी के ऊपर भी हो सकता है। तो आज उन पर नहीं अगर अभियुक्तों पर कार्रवाई होती है तो हम लोग का क्या इस्तेमाल बचेगा। इसलिए नगर परिषद जनकपुर रोड के चेयरमैन ने एक शख्स पर मारपीट और बदसलूकी का लगाया इल्ज़ाम। मैं SM रज़ा, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। नगर परिषद जनकपुर रोड के चेयरमैन ब्रजेश कुमार जालान ने एक शख्स के खिलाफ पुपरी थाने में दरखास्त दी है, जिसमें पप्पू कुमार और उसके साथियों पर मारपीट और बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया गया है। चेयरमैन ब्रजेश कुमार जालान ने अपने दिए हुए दरखास्त में बताया है कि पुपरी टावर चौक पर वाक़ मंगला गली में सफाई के काम का मुआयना करने गया हुआ था कि उसी दौरान पप्पू कुमार 2-3 साथियों के साथ आया। उसके साथियों ने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। जब मकामी लोग वहां पहुंचे तो तमाम मुलजिमान फरार हो गए। वाक़ये की इत्तला मिलते ही नगर परिषद के दिगर तमाम वार्ड काउंसलरों ने शहर में जुलूस निकाला और इंतज़ामिया से मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बाद में कार्यपालक ऑफिसर ललित कुमार सिंह वहां पहुंचकर तमाम को समझा बुझाकर जुलूस को ख़त्म करवाया। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मज़ीद मालूमात के लिए आगे की वीडियो देखें। उप सभापति महोदय, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि सभापति ब्रजेश जालान जी पर आज सुबह जानलेवा हमला किया गया, उन्हें धमकी दी गई है। उसको लेकर अभी शांति मार्च निकाला जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? शांति मार्च इसलिए निकाला जाए कि मैंने डेली जो उनका रूटीन है सुबह का, उसी क्रम में वो सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए निकले थे। कुछ वैसे तत्व लोग जो उनको गाली दिए हैं और ये भी सुनने में आया कि उनके हाथापाई भी हुआ है। उसी के आलोक में जिस तरह का ये मैसेज आ रहा है कि जब मेरे वो सीनियर मैनेजर गार्जियन है सभापति नगर के, उनके ऊपर जब ऐसा हो सकता है तो आज दिन किसी के ऊपर भी हो सकता है। आइंदा आगे चल के इस तरह का कोई भी घटना ना हो, उसी आलोक में हम लोग शांति मार्च निकालते हैं। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जीतने के फौरन बाद भी इन पे एक बार शायद हमला हुआ था या इस तरीके का कोई। हाँ, लगभग 1 महीना 15 दिन के बाद भी ऐसे रात में हमला हुआ था जी, जिसके आलोक में थाना को भी सूचना दिया गया था। आज भी भारतीय नियम करके FIR किया गया है। उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई थी क्या? नहीं, वैसे मौखिक को उसे बोले थे, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सभापति शहर का प्रथम नागरिक होता है और जब प्रथम नागरिक भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? इसी के लिए हम लोग आज शांति मार्च निकाल एक संदेश दे रहे हैं कि आइंदा ऐसा घटना नहीं हो, और अगर घटना किए भी तो उनको सख्त इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नित्य दिन जो उनका कार्य है कि सफाई निरीक्षण करना, तो आज वो अपने ही आवासीय वार्ड नंबर 10 से निकले हैं। तो मंगला गली में आके उनके साथ कुछ 5-6-7 लड़का के द्वारा उनका मिसबिहेव किया गया है। पहले फोन करके धमकी दिया गया है, फिर उन पर हाथ छोड़ दिया गया है, जिसके आलोक में हम लोग पुलिस पदाधिकारी और सभी जनप्रतिनिधि के साथ मान सम्मान की रक्षा के लिए हम लोग आज शांति मार्च निकाले हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि का मान सम्मान नहीं बचेगा तो कैसे लोग जनता के बीच में काम, हम लोग निहत्थे जाते हैं, काम करते हैं। तो आज उन पर नहीं अगर अभियुक्तों पर कार्रवाई होती है तो हम लोग का क्या इस्तेमाल बचेगा। इसके लिए शांति मार्च निकाल रहे हैं। इसके लिए पुलिस में शिकायत की गई है क्या? जी, लिखित शिकायत की गई है और स्थानीय थाना अध्यक्ष के द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। जो लोग इनको धमकी दिए, क्या उन लोगों को जी पहचानते हैं, नेम्ड FIR किया गया है। FIR किया गया है। जी। तो अभी ये शांति मार्च कहाँ निकलेगी? ये शांति मार्च अभी हम लोग नगर कार्यालय होते हुए स्टेशन रोड से आजाद टावर चौक से नागेश्वर स्थान से लोहा पट्टी होते हुए कर्पूरी चौक होते हुए हम लोग फिर यहीं उनके कार्यस्थल पर ही समाप्त करेंगे। अब आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हाँ, बजाज फाइनेंस, TVS फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलेट, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान।